Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube family. It's your Samir Khan back with a brand new video very well. And आपको मैं स्टेप 9 के अंदर बताने वाला हूँ आफ्टर फाइनेंशियल लॉस के बाद क्या एग्जिट करना रहता है। ओके, सो मेक श्योर आप प्रॉपर एंड तक जरूर देखो। बहुत सारे चीजें सीखने मिलते, समझने मिलते। एंड अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो मुझसे ज्यादा आपको पता है। आप जो उम्मीद लेके बैठे हो फाइनेंशियल नॉलेज की, सीख के आप आपके जो ड्रीम्स है वो इनकम जनरेट करके वो फुल कर सकते हैं। कब? जब आप अच्छे चीजों को एडॉप्ट कर लेंगे अपने माइंड में। आप अच्छे नॉलेज को किसी और तक एक्सप्लेन करेंगे तो आपके माइंड में भी वो चीजें लाइफ टाइम के लिए पिन हो सकती। सही गलत है आप बताओ। देखो, फर्स्ट थिंग आपको पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा, देन आप किसी और की हेल्प कर सकते नॉलेज देने में, पैसे देने में। सही गलत है आप बताओ। सो विदाउट वन सेकेंड वेस्ट करेंगे, आप सबसे पहला पॉइंट समझो। देखो, अक्सर ना बहुत सारे लोग पैसे कमा लेते फाइनेंशियल लॉस के बाद। होता क्या है, अब आपने मुझसे पैसे लिए, मान के चलो राहुल है, राहुल का एक दोस्त था, राहुल को पैसे दिए थे उन्होंने, राइट? तो राहुल का काम क्या रहता? राहुल जिससे पैसे लिया उसे लौटा देना, यही रहता ना आप बताओ। बिल्कुल यही रहता। तो एग्जैक्ट हुआ क्या, अब राहुल के दोस्त के माइंड में ये चल रहा था, इन पैसे देगा क्यों, नहीं मेरा दोस्त है। अब राहुल के माइंड में क्या चल रहा था, भाई मैं तो पैसे मेरे दोस्त से लिया, क्यों दूं पैसे। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आपने लोन लिया, क्या पैसे दोबारा देते थे? आंसर इज यस भाई, देते थे। नहीं दिए तो जी पोड़ देते पुलिस वाले। सही गलत है? तो पैसा तो पैसा रहेगा, या दोस्त का रहो या किसी फैमिली मेंबर का रहो, किसी फाइनेंसर जो दिया आपको उसे तो लौटाना रहेगा। ये मानते हो आप? तो एग्जैक्ट हुआ क्या, अब राहुल के माइंड में अलग थॉट चल रहे, भाई मैं तो लोन लिया, लोन के पैसे दे दिया, राइट? अब राहुल का दोस्त जो राहुल को पैसे, मतलब राहुल ने राहुल के दोस्त से इनकम लिए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम मीन्स बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो वो बंदा देने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा, दूं या मत दूं। तो मेरा सजेशन ये है, बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो मेरे भाई, पैसे मेरे भी रहे तो देना पड़ता, या आपके रहो तो आपको भी देना पड़ेगा। बिकॉज पैसा तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई। कहते, आप बताओ। अब ये राहुल की बात नहीं थी, ये बात थी पूरे हिंदुस्तान की। ये बात थी वो जो छोटा माइंडसेट थे उन लोग के लिए थी। ये बात थी उन लोग के लिए जो बड़ा सोचते, बड़े एक्शन बिल्ड करते हुए, लेकिन उन लोग को पता नहीं था एग्जैक्ट। उन लोग के लिए भी था ये। अब आप बोलेंगे मुझे तो सब पता है। एक बात बताओ, मैं आपको बंदूक दिया, कहाँ तक मार सकते हैं? जहां तक आपको दिखता वहीं तक ही मार सकते। आई एम राइट? उसके आगे इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि आपको पता नहीं है आगे होने वाला क्या है, आगे रास्ता कैसा है। वो रास्ता उसी को पता रहता जो ऑलरेडी उस चीज से गुजर के गया। इससे आप ये सबक ले सकते, या तो मैं उस चीज से गुजर के गया, या तो आप इससे ये सबक ले सकते हैं, हाँ भाई ये बंदा सही बात बोल रहा, गलत नहीं है ये बात। पैसा देना इम्पोर्टेंट है, इससे उधार लिए। आई एम राइट? तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। सबसे पहला पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट पे चलने से पहले अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे ना, आपको मैं बोल दूंगा, मेक श्योर आप बहुत स्किल डेवलपमेंट की पर्सनालिटी बन सकते हो। सही बता रहा हूँ आपको मैं। एक बात बताओ, क्या आपको ऐसी नॉलेज स्कूल में मिली? इफ आंसर नो,
कोई नहीं चाहते आप रोड से करोड़पति बनो, वही बंदा चाहता जो उस पे एक्शन डुप्लीकेट कर रहा। इवन मैं चाहता हूं तो आपको भी मैं बताऊंगा जिससे आप इम्प्लीमेंट करें, दिस इज राइट फॉर यू। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें, दिस इज राइट फॉर यू, बिकॉज नॉलेज कभी ना कभी फ्यूचर में काम में आती। सही गलत है आप बताओ। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है, जो इन्वेस्टर है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इन्वेस्टर किसे कहते हैं ये बताओ। सॉरी मेरे भाई, जो नॉलेज वाला बंदा है अटेन करा उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अनएजुकेशन पीपल है उन लोग को नहीं पता। थोड़ा सा 1-2 सेकंड का वक्त दो, मैं बता दूंगा उन लोग को। ओके, इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो उसका पैसा जेब से निकाल के आपको देता। अब ये मत बोलना कि क्यों देता, इसलिए देता आपने आइडिया उसे शेयर करे। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा आपके पास स्किल है, इसके लिए वो बंदा आपको हायर करा या आप उसे हायर करे, पैसा ज्यादा है मुझे, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। यहाँ तक आया आपको समझ में? सिंपल है मेरे भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से फोकस से अटेंड कर रहे तो आगे भी चीजें सीखने मिल सकती है। ये मैं आपको बोलूंगा, आप सीख सकते तो कमा भी सकते। यही गलत है। तो अपन तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इस तीसरे पॉइंट को विदाउट 0% समझेंगे। क्या आप भी परेशान हो? परेशान मामू, हेलो, हो आप? परेशान मत हो। आपको मैं जो तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, इतना प्यारा पॉइंट है, इतना बेस्ट पॉइंट है, सही बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया आपकी डायरी में, कभी भूल नहीं सकते ये पॉइंट को। बोल दो, सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है मेरे भाई, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एंड लोग ना या तो फेल ही नहीं होते लाइफ में, या तो इतना फेल होते। सही बता रहा हूँ मैं कि आज ही मैं फेल होना उन लोग के लिए कला बन गया। उसे पता लग जाता, कोई बंदा उस चीज से गुजर रहा ना, उसे पहले ही बोलता यहाँ पे तेरे को ठोकर लगने वाली है। जो बंदा फेल नहीं हुआ उसे पता ही नहीं। क्यों? जो फेलियर है ना, वही सबसे बड़ा टीचर है इस लाइफ का। सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, जब आप फेल होंगे तो आपको एग्जैक्ट डाटा पता रहेगा कहाँ फेल हुए आप। अब ये मत बोलना कि डाटा रख के क्या कर रहा है। मेरे भाई किसी और की हेल्प कर सकते हैं आप। देख, यहाँ पे ठोकर स्पीड ब्रेक है, थोड़ा ऊपर से जाना रहता, तेरी जान अच्छी रहती। ये इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बोल सकते। जब आप ही फेलियर से लव नहीं करोगे, किसी और को क्या बोलेंगे आप? आई एम राइट। सो इस चीज को समझो आप। जितना आपको फेलियर मिल रहा, उससे बोल दो आई लव यू। मानते हो इसका मीनिंग? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब फेलियर से प्यार करने लग जाओगे ना आप सक्सेस को कभी रोक नहीं सकते, वो खुद आपके पास रहेगा कामयाबी लेके। सही बता रहा हूँ मैं आपको। जितना फेल होते हो जाओ, जितना कामयाब होते हो जाओ, लेकिन इस पे ये सीख लो, या तो आपकी लाइफ में 80% फेलियर आएगा, 20% कामयाबी आ सकती। अगर आप ज्यादा फेलियर है, बहुत ज्यादा कामयाबी आ सकती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करके देख लिया हूँ। मैं ट्राई करके देख लिया हूँ। देखो, एक तो कॉपी पेस्ट मानना, या तो एक उससे तजुर्बा लेके बोलना। अब ये बताओ, या कॉपी पे भरोसा रखते आप, या जो ठोकर खाया उस पे भरोसा रखते? इफ मैं भी रहा तो बोलता हूँ भाई, जिसके साथ हुआ वो बोल रहा तो सही में सही बोल रहा होगा।
मैं इस पे बिलीव रखता हूँ। अब ये बताओ आप किस पे रखते हो? रखते हो आप भी जो उस चीज से गुजर के गया भरोसा, उस चीज। अच्छा, एक बात बोलो, आपको पता नहीं है आगे सड़क क्या है, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी। अब कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहता है ये बताओ। आपको पूछ रहा हूँ, हेलो सर, आपको नहीं पता? आप क्या करते, सीरियल वाइज जाते, ए खत्म हुआ, बी खत्म, बी, सी खत्म हुआ, डी खत्म हुआ, तब आपको पता लगता दिस इज राइट, सी राइट है या डी राइट है, ए राइट है, तब पता लगता है जब आप उससे गुजर के जाओगे। तो इसी की तरह आप समझे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने रहती, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है वो अपॉर्चुनिटी राइट है या बैड है, या आप उसके काबिल हो या नहीं। तो आप क्या करो, जितना फास्ट हो गया उतना जल्दी अडॉप्ट करो। फेल हुए, फास्टर फेलियर बन गया, फास्टर सक्सेस बन गया। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक बात बताओ, फेल हो गए, क्या आपको करोड़पति बन सकते? नो भाई। क्या कामयाब बन सकते? बन सकते, लेकिन वो कब बन सकते? जब आप डी को क्रॉस करेंगे। ये डी हो सकता, या तो आप ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो होंगे, या हो सकता आप जो स्किल पे वर्क कर रहे हैं वो भी आप करोड़पति बना सकती। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन करो। नो भाई, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तरीके बोल रहा हूँ आपको। फेलियर से लव करके कामयाबी से उससे भी ज्यादा लव कर सकते। सही गलत है, मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। एंड अंदर की बात बता रहा हूँ, सुपर ध्यान से अटेंड करना इस बात को, ओके? अब जो बंदा इन्वेस्टर है ना, उसके लिए ये खास बात। अब देखो मेरे भाई, आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, नो डाउट, लेकिन आप ये जरूर चेक करना, आदमी पसंद आया तभी करना, वरना मत करना इन्वेस्ट। क्योंकि देखो, पैसे आप आइडिया पे दे रहे, ओके, आइडिया को कौन चलाने वाला है? वो पर्सनैलिटी जो आइडिया आपको शेयर कर, वो बंदा सही नहीं है। आप पैसे दोगे, आंसर इज नो, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम से आप उसे पैसे दे देते। ये गलती मत करो। उसकी पहले इंटेंशन देखो, राइट है या रॉन्ग है। दूसरी चीज, उन्हें क्या मिरर के जैसा रहता, जो है वो बताता, पे कर दो। इन्वेस्टर का पे कर दो आप, दिस इज राइट क्वेश्चन, ओके? आया कुछ समझ में? एंड आपको बहुत अच्छी पसंद आएंगी इस वीडियो, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट में भी बता सकते हो आपको कैसी लगी वीडियो, या तो हो सकता आप मुझे लाइक भी कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सबसे बेस्ट वीडियो लगी है नॉलेज में। तो देन फ्रॉम माय साइड, साथ था, साथ हूँ, साथ रहूंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ओके?